वीर कुछ दिनों तक अपने पुराने दोस्तों के साथ मून पैलेस में एंजॉय करता है। मून पैलेस से जाने के बाद वह सीधे गॉड हॉल जाकर क्रेप गॉड से मिलता है। कैसे हो वीर? बहुत दिनों बाद मिले। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? क्रेप गॉड पूछता है। नहीं, मुझे नहीं पता। क्या कोई परेशानी है? वीर गर्दन हिलाते हुए पूछता है। तुमने हमारी बहुत बड़ी मदद की थी, इसलिए हम सारी गॉड्स मिलकर तुम्हारे लिए एक तोहफा तैयार कर रहे हैं, वह बताता है। इतना सुनकर वीर उसके पीछे पीछे चलता है। उसी समय एक अनजान प्लेनेट पर एक बहुत बड़ा गोल्डन डोरा पेड़ होता है, जिसके अंदर से एक आदमी बाहर आता है। अब मैं बनूंगा इस यूनिवर्स का गॉड, वह कहता है और पैलेस की ओर बढ़ता है। पैलेस में कदम रखते ही उस आदमी को एक नीली रोशनी अपने चारों ओर कवर करने लगती है। उस लाइट में कवर हो जाने के बाद उसकी बॉडी बहुत स्ट्रांग और फ्लेक्सिबल हो जाती है। फाइनली मैंने मिस्टिक यूनिवर्स के एवोल्यूशन प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया है। अब मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। इतना कहकर वह जोर जोर से हंसने लगता है। आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? वीर, जो उसे फॉलो कर रहा था, पूछता है। थोड़ा और जाओ, बस वो आने ही वाला है, क्रेप गॉड का जवाब आता है। वे दोनों कुछ देर यात्रा करते हैं और फिर वीर को एक चमचमाता हुआ प्लेनेट दिखाई देता है। उस प्लेनेट की खास बात यह थी कि वह पूरी तरह से क्रिस्टल से बना हुआ था। जितनी दूर तक उसकी नजर जाती, वहां केवल क्रिस्टल ही क्रिस्टल दिखाई दे रहा था। क्रिस्टल के पेड़, क्रिस्टल के फल और क्रिस्टल के घर। क्या हुआ वीर? तुम्हें अपना तोहफा पसंद नहीं आया? वह पूछता है। क्या यह प्लेनेट मेरे लिए है? वीर हैरानी से पूछता है। हाँ, यह प्लेनेट तुम्हारे लिए ही है, लेकिन इस पर थोड़ा काम बाकी है। वैसे तुम्हें एक और इंटरेस्टिंग चीज देखनी है, वह बताता है। कुछ देर यात्रा करने के बाद वह वीर को एक झील के पास ले जाता है। देखो वीर, इस झील को मैंने खास तुम्हारे लिए बनाया है। इस झील का नाम एक्वा टाइम झील है। इस झील से सिर्फ किंग क्लास और हाफ डिफाइड क्रिएचर्स ही जन्म लेते हैं, और यह झील देखने में जितनी कूल लगती है उतनी ही खतरनाक भी है। इस इलाके में लो लेवल बीइंग का घूमना खतरे से खाली नहीं है। फिलहाल तुम अभी इस ग्रह पर जा सकते हो और अपने दोस्तों को भी यहाँ ला सकते हो, वह समझाता है। तभी अचानक कोई कहता है, कुछ गड़बड़ हो गई है पैलेस में, चलो और जल्दी जल्दी में बताते हैं। इतना सुनने के बाद वीर और क्रेप गॉड जल्दी से पैलेस पहुंच जाते हैं। वीर पैलेस पहुंचने से पहले ही यह नोटिस कर लेता है कि वह कोई और नहीं बल्कि लेथर्ड की बहन होली थंडर है। वीर दूर से ही देखता है कि उसे कोई भी गॉड रोक नहीं पा रहा है। वह पीछे खड़े होकर होली थंडर की पावर की सीमा देखना चाहता था कि अचानक होली थंडर वीर और क्रेप गॉड को नोटिस कर लेती है। इससे पहले कि वीर कुछ सोच पाता, होली थंडर उसके चेहरे पर एक थंडर बोल्ट फायर कर देती है। उस थंडर की शक्ति और गति इतनी तेज होती है कि वीर भी उसे डॉज नहीं कर पाता। वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर जाता है। वीर जैसे तैसे उठता है, लेकिन उसका दिमाग अभी भी शून्य महसूस कर रहा है। ओ नो, ये तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। मुझे इसे हराना होगा, नहीं तो यह इलेक्टर की तरह पूरी यूनिवर्स को बर्बाद कर देगी, वह सोचता है। इसी समय क्रेप गॉड को भी एक बड़ा थंडरबोल्ट लगता है, लेकिन वह अपने आप को संभाल लेता है। उसे उतना फर्क नहीं पड़ता। तभी वीर और क्रेप गॉड दोनों ही एक साथ आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वीर अपने ब्लड पल्प सूत्र और प्रोफेसर मंत्रा का उपयोग करता है। तभी वीर के रक्त में तेजी से सर्कुलेट होना शुरू हो जाता है और उसकी दिल की धड़कन भी तेजी से बढ़ जाती है। फिर वीर प्रोफेसर मंत्रा का इस्तेमाल करते हुए सभी स्टेप को कैलकुलेट करता है और अपनी सारी ताकत को अपने सुपर स्लैब में इकट्ठा करने लगता है। सुपर स्लैब में सारी पावर इकट्ठा करने के बाद वीर उसे होली थंडर पर अनलीश कर देता है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, सुपर स्लैब उसके चेहरे पर लग जाता है। पर जैसे ही होली थंडर के चेहरे पर सुपर स्लैब पड़ता है, वह जमीन में धंसने लगती है। हालांकि होली थंडर के पास कुछ खास एबिलिटीज हैं। यदि कोई उसे ज्यादा डैमेज पहुंचाए तो उसकी पावर बढ़ जाती है। वीर इसे समझता है। सुपर स्लैब खाने के बाद भी होली थंडर की पावर लगातार बढ़ रही थी। तभी वह सुपर स्लैब के प्रभाव से निकलकर
अपने आप को नॉर्मल कर लेती है। वीर को नाकाम होते हुए देखकर क्रिप गॉड अपनी आंखों से कोड़ता है और होली थंडर पर एक पर्पल कलर की थंडर को अनलीश करता है। जैसे ही वह पर्पल थंडर होली थंडर को लगती है, वह कुछ देर के लिए फ्रीज हो जाती है